रात का भयानक सफर। आधी रात का सन्नाटा था। सुरेश अपने पुराने ट्रक में, जिसमें लकड़ी के बड़े बड़े गट्ठे लदे थे, जंगल के बीचों बीच से गुजर रहा था। मौसम बड़ा अजीब था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और पेड़ों की शाखाएं हवा में बुरी तरह हिल रही थी, जैसे किसी अनजान खौफ का एहसास दिला रही हो। उसके बगल में उसका सहायक रमेश को नींद आ चुकी थी और उसका सिर एक तरफ लुढ़का हुआ था। ये जंगल, रमेश ने भी दिन में क्या क्या कहानियां सुनाई थी। बस जल्दी से निकल जाऊं यहाँ से। अचानक ट्रक के सामने एक काला सा साया तेजी से गुजरा। सुरेश ने घबराकर ब्रेक लगाए। ट्रक झटके के साथ रुका और रमेश की नींद टूट गई। क्या हुआ भाई साहब? पता नहीं, कुछ गुजरा है सामने से। दिखा तुम्हें? अरे नहीं, कुछ नहीं दिखा। शायद कोई जानवर होगा। आप चलिए। सुरेश का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने दोबारा ट्रक चलाना शुरू किया। कुछ ही दूर चले होंगे कि उन्हें ट्रक के पीछे से कुछ आवाज सुनाई दी, जैसे कोई ट्रक पर चढ़ने की कोशिश कर रहा हो। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। तुम्हें भी सुनाई दी? हाँ, ऐसा लगता है कोई ऊपर चढ़ रहा है। सुरेश ने गाड़ी की गति बढ़ा दी, लेकिन आवाज कम नहीं हुई, बल्कि और तेज हो गई। अब उन्हें धप धप की आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे कोई ट्रक की छत पर कूद रहा हो। दोनों के चेहरे पर पसीना आ गया। रुको मत ट्रक, पक्का ये वही है जिसके बारे में लोग कहते हैं। सुरेश ने और तेज गाड़ी चलाई, लेकिन अगले ही पल उन्हें एक भयानक चीख सुनाई दी। ये रमेश की चीख थी। सुरेश ने घबराकर उसकी तरफ देखा। रमेश की आंखें बड़ी बड़ी थी और उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। वो ऊपर की तरफ इशारा कर रहा था। मालिक, वो देख रही है हमें। सुरेश ने हिम्मत करके ऊपर देखा। ट्रक की छत पर अंधेरे में एक परछाई दिखी। एक औरत की परछाई थी, जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें चमक रही थी। उसकी लंबी उंगलियां ट्रक की छत पर ऐसे फिसल रही थी, जैसे वो उन्हें खरोच रही हो, और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। अगले ही पल वो परछाई ट्रक की साइड वाली खिड़की से उनकी तरफ झुक रही थी। उसका चेहरा अब साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें खुली हुई थी और उसके दांत बाहर निकले हुए थे। सुरेश ने अपना सिर तेजी से घुमाया और सड़क पर देखा। उसके पैर अपने आप एक्सीलरेटर पर दब गए। वो बस वहाँ से निकलना चाहता था। अचानक सुरेश को आगे सड़क पर एक मंदिर की रोशनी दिखी। उसने सारी ताकत लगा दी और ट्रक को उस तरफ मोड़ दिया। जैसे ही ट्रक मंदिर के पास पहुंचा, वो परछाई टूट कर गायब हो गई। मंदिर के बाहर ट्रक अब भी खड़ा था, रात के घने अंधेरे में दो इंसानों को अपनी पनाह दिए हुए। सुरेश और रमेश दोनों की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। उन्होंने सोचा था कि सुबह होने तक यहीं रुकेंगे, लेकिन उस भयानक परछाई के खौफ ने उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी थी। सुरेश भाई, मुझे लगता है हमें यहाँ से निकलना चाहिए। ये जगह ठीक नहीं है। लेकिन कहाँ जाएंगे रमेश? सुबह होने में अभी बहुत वक्त है और वो फिर आ सकती है। यहीं रुकेंगे तो शायद वो और पास आ जाएगी। उसने हमें देख लिया है। उसकी आंखों में मैंने देखा था, वो हमें छोड़ेगी नहीं। एक पल के लिए दोनों चुप रहे। जंगल की गहराइयों से एक ठंडी हवा का झोंका आया, जिससे मंदिर के अंदर रखी घंटियां धीरे से बज उठी। उस अजीब सी आवाज ने उनका डर और भी बढ़ा दिया। ठीक है, धीरे से चलेंगे। अगर कुछ हुआ तो तुरंत मंदिर की तरफ मुड़ जाएंगे। दोनों ने ट्रक के अंदर बैठे बैठे ही अपनी किस्मत पर भरोसा किया। सुरेश ने धीरे से ट्रक स्टार्ट किया। इंजन की आवाज सन्नाटे से गूंजी थी।
जैसे वो जंगल की शांति को भंग कर रही हो। धीरे धीरे ट्रक आगे बढ़ने लगा। हर पल उन्हें लग रहा था कि वो परछाई फिर से उनकी तरफ झुकेगी। रमेश ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और मन ही मन भगवान का नाम ले रहा था। सुरेश की हथेलियां स्टीयरिंग व्हील पर चिपक चुकी थी। कुछ दूर चले होंगे कि अचानक ट्रक के सामने एक बिल्ली तेजी से गुजरी। सुरेश ने घबरा कर ब्रेक लगाए, लेकिन इस बार ट्रक रुका नहीं। ट्रक के इंजन से अजीब सी खड़ खड़ की आवाज आने लगी और वो धीरे धीरे अपनी गति कम करने लगा। क्या हुआ? पता नहीं, इंजन बंद हो रहा है। अब क्या करें? मुझे देखना पड़ेगा इंजन को। पागल हो गए हो क्या रात के इस वक्त? और वो सुरेश को पता था कि उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। उसने टॉर्च निकाली और ट्रक से बाहर निकला। रमेश उसके पीछे ही था। सुरेश ने बोनट खोला। अंधेरे में कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। टॉर्च की रोशनी में वो इंजन को जांचने लगा। तुम्हें सुनाई दी? हाँ, ये वही है। चलो सुरेश भाई, यहाँ से भागो। अचानक पेड़ों के पीछे से एक सरगोशी सुनाई दी, जैसे कोई उनका नाम पुकार रहा हो। धीमी डरावनी आवाज। लेकिन उससे पहले कि वो कुछ कर पाते, पेड़ों के बीच से वही परछाई निकलकर उनके सामने आ गई। उसके बाल अब और बिखरे हुए थे। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी और उसके होठों पर एक कुटिल मुस्कान थी। उसने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी लंबी पतली उंगलियां सुरेश की तरफ बढ़ रही थी। परछाई ने जैसे ही सुरेश और रमेश की ओर अपना हाथ बढ़ाया, एक ठंडी सी लहर उन्हें छूकर निकल गई। उनकी आंखें खौफ से बड़ी हो चुकी थी और सांसें गले में अटक सी गई थी। वो समझ चुके थे कि अब उनका अंतिम निकट है, लेकिन उसी पल अंधेरे को चीरते हुए एक रोशनी तेजी से उनकी ओर बढ़ी। रुक जा दुष्ट आत्मा। उनके सामने एक वृद्ध बाबा खड़े थे, जिनके चेहरे पर तेज था और आंखों में अद्भुत शांति। उन्होंने सफेद वस्त्र पहने हुए थे और उनके एक हाथ में कमंडल था। उस कमंडल से एक हल्की सी रोशनी निकल रही थी, जो उस घने अंधेरे को भी रोशन कर रही थी। परछाई एक पल के लिए ठिठक गई। उसने बाबा की तरफ घूरा। उसकी आंखों में गुस्सा और नफरत साफ दिख रही थी। बाबा ने बिना देर किए अपने कमंडल से जल लिया और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए उस परछाई की ओर छिड़क दिया। जैसे ही जल की बूंदें परछाई पर पड़ी, वो तेजी से चीख उठी। उसकी चीखें इतनी भयानक थी कि जंगल का सन्नाटा चीर उठा। परछाई दर्द से तड़पने लगी। उसकी आकृति बिगड़ने लगी और पैर झपकते ही वो धुएं की तरह गायब हो गई। सुरेश और रमेश जमीन पर गिर पड़े। ऋषि धीरे से उनके पास आए। उठो पुत्रों, अब खतरा टल गया है। आपने हमारी जान बचाई बाबा। आप देवदूत बनकर आए हैं। ये आत्मा इस जंगल में भटकती रहती है। ये उन लोगों को परेशान करती है जो इसकी सीमा में बिना इजाजत के प्रवेश करते हैं। तुम कहाँ जा रहे थे इस आधी रात में? सुरेश ने पूरी कहानी सुना दी, कैसे वो लकड़ी लेकर जा रहे थे और कैसे ट्रक खराब हो गया। बाबा ने सब कुछ ध्यान से सुना। बेटा, ये जंगल पुराने रहस्यों से भरा है। यहाँ कई अतृप्त आत्माएं भटकती हैं। तुम्हें रात में यहाँ से गुजरने से बचना चाहिए था, लेकिन जो हुआ सो हुआ। भगवान की कृपा से तुम दोनों सुरक्षित हो। यह वो आत्मा थी जिसे इस जगह से भूतकाल में बहुत दुख मिला था। उसका क्रोध और उसकी पीड़ा उसे शांति लेने नहीं देती थी। और मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई दी जब उसने तुम्हें डराया था। हम जैसे लोग इन शक्तियों को महसूस कर सकते हैं। तुम्हारा ट्रक ठीक हो जाएगा। सुबह होने तक यहीं मंदिर में आराम करो। मैं यहाँ आसपास ही रहता हूँ। तब करते हुए जब सूरज निकले तब यहाँ से निकलना। सुरेश और रमेश ने बाबा का दिल से धन्यवाद किया। बाबा ने उन्हें मंदिर के अंदर जाने का इशारा किया
जंगल में फिर से सन्नाटा छा गया था, लेकिन इस बार उसमें डर नहीं बल्कि एक अलग सी शांति थी। सुबह जब सूरज की पहली किरणें जंगल में फैली तो अपनी यात्रा पर निकल पड़ी, उस रात के भयानक अनुभव को कभी ना भूलने का वादा करते हुए।